नमस्कार, दियान चेस ब्रेन जिम में आप सबका स्वागत है। आज हम पेन के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे रूक है, वो स्टैंडिंग लाइन में चल सकता है या तो फिर वो स्लीपिंग लाइन में चलेगा। अब ये बॉर्ड पोजीशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलता है कि किंग है वो स्टैंडिंग लाइन में बिशप के साथ है और स्लीपिंग लाइन में नाइट के साथ है। मतलब आप देखोगे तो नाइट और किंग है वो स्लीपिंग लाइन में एक लाइन में है, और किंग और बिशप जो है वो स्टैंडिंग लाइन में एक लाइन में है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम क्या करें। अगर हमने रुक को A8 पे रख दिया तो हम नाइट पर अटैक कर रहे हैं, और वो चाहे तो अपना नाइट हटा सकता है क्योंकि हटाना वो चाहता है। लेकिन रूल्स ऐसा है कि जब भी आप किंग के आगे की कोई चीज़ है उसको हटाओगे और आपको चेक पड़ेगा तो आप उसको नहीं हटा सकते। अगर आप हटाते हो तो वो इलीगल मूव कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ से हटाना चाहते हो तो देखो रुक से किंग एक्सपोज हो जाता है, तो नाइट आप वहाँ से हटाओगे तो किंग को चेक होगा, इसलिए आप इसको नहीं हटा सकते। इसको इलीगल मूव कहते हैं। और टूर्नामेंट अगर खेलते हो तो आपको इलीगल मूव का इंडिकेशन दिया जाता है और उसके बाद आपको दूसरी बार करने पे निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे पिन है तो किंग तो नाइट अपनी जगह से हिल नहीं सकता, उसे कुछ और चलना पड़ेगा। चाहे कुछ भी चलेगा, वो अपने पॉन को मारने के लिए आ सकता है। हम चाहे तो इस पॉन को किंग से बचा भी सकते हैं, लेकिन एग्जांपल दे रहे हैं इसलिए हमने इससे रुक से नाइट को हमने मार दिया। इस तरह से हम एक पीस अप हो जाते हैं। वही पोजीशन को फिर से हम रिपीट करते देखते हैं कि रुक और बिशप और किंग जो एक लाइन में है, हम बिशप के ऊपर अटैक करते हैं तो बिशप हटेगा तो किंग को चेक लगेगा। और रूल्स के हिसाब से किंग के आगे अगर कोई चीज़ है उसको हटाने से किंग को चेक आता है, तो वो हटा नहीं सकता। इसी को पिन कहते हैं। तो पिन क्या होता है और पिन को कैसा यूज़ करके हम एक पीस अप कैप्चर कर सकते हैं, वो सीखने के लिए हम ये दिखा रहे हैं। देखो आप एरो को, अगर बिशप अपनी जगह से हटना चाहेगा तो आप कंप्यूटर पे खेलते हो तो देखोगे तो वो वापस अपनी जगह पे आ ही जाएगा। चाहे कितनी ही बार कोशिश करो वो वापस अपनी जगह पे आएगा। लेकिन जब आप मैन्युअली चेस बोर्ड खेलते हो, टूर्नामेंट के में खेलते हो या किसी के साथ खेलते हो, अगर वो इस तरह से अपने पीस को टच कर लेता है तो वो इलीगल मूव कहलाता है, क्योंकि उसने टच किया, वो मूव चलना पड़ेगा और रूल्स के हिसाब से चल पाएगा नहीं, क्योंकि हटेगा तो उसको चेक होगा, इसलिए वो इलीगल मूव कहा जाता है। ये आप खास ध्यान रखिएगा। तो ऐसी सूरत में उसको कुछ भी चले, ये बिशप नहीं चल सकता, और हमारा नेक्स्ट जो अटैक है वो बिशप पे रहेगा, और इस तरह से हमें पिन करके एक पीस फ्री में मिल जाता है। उसके बाद आप आराम से ये गेम को जीत सकते हो। इस तरह की गेम जीतने के लिए हम आगे नए वीडियो बनाएंगे। अब सिंपली देखोगे, यहाँ पे पिन किया, नाइट पिन हो गया, वो हट नहीं सकता, और इस तरह से आप देखोगे तो एक ही लाइन में होने की वजह से नाइट लॉस हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल को आपको पिन क्या होता है, पिन का यूज़ कैसे करना है वो सिखा रहे हैं। यहाँ पे भी देखोगे तो वैसे ही देखोगे तो रुक लगा दिया, किंग और बिशप एक लाइन में है। अगर किंग या कुछ भी चलता है, बिशप नहीं चल सकता इन शॉर्ट, और इस वजह से उसको नेक्स्ट मूव में अपना बिशप लॉस करना पड़ता है, तो हम एक पीस ऐसे ही फ्री में मिल जाते हैं। इस तरह की जब बॉर्ड पोजीशन बनती है तो आपको ऐसे पीस फ्री में मिल सकते हैं। यहाँ पे देखोगे तो जैसे रुक से पिन होता है, ऐसे बिशप से भी पिन होता है। देखो तो यहाँ पे डायगोनल में, मतलब तिरछी लाइन में देखोगे तो रुक और किंग दोनों तिरछी लाइन में सफ़ेद स्क्वायर पर है। और ये यही एडवांटेज हमको लेना है कि जहाँ पे दोनों पीस एक एक लाइन में होने की वजह से हम इसको सॉरी पिन कर सकते हैं। हमारे पास बिशप है, बिशप को देखोगे तो बिशप हमेशा स्लांटिंग लाइन में चलता है, तिरछी तिरछी चाल चलता है। तो यहाँ पे देखोगे तो बिशप यहाँ तक चल सकता है, और वैसे ही देखो तो बिशप ये डायरेक्शन में देखोगे तो F1 से लेके H3 तक चल सकता है। हमें बिशप को ऐसी जगह रखना था जहाँ से हम किंग और रुक दोनों पर अटैक कर सके। तो हमें बिशप G2 पर रखेंगे तो रुक पर अटैक होगा, और अगर रुक पर अटैक हो रहा है और वो रुक बचाना चाहेगा तो उसके किंग को चेक लगेगा, इसलिए वो इसको हटा नहीं सकेगा। इस तरह की जो पिन होती है जहाँ पे पीस के पीछे किंग होता है और वो पिन होता है, तो उसको हटाने पे उसको चेक पड़ेगा, उसको एब्सोल्यूट पिन कहते हैं। और एब्सोल्यूट पिन होने की वजह से वो अपनी पीस को वहाँ से हटा नहीं सकता। ये आप अपने ध्यान में रखिए। तो ये जैसे पता है हमने बिशप यहाँ रखा, वो चाहकर भी अपने रुक को वहाँ से हटा नहीं सकता। हटाएगा तो चेक पड़ जाएगा, और अगर मैन्युअल खेलते आप हटाओगे तो वो इलीगल मूव हो जाएगा। और अगर कंप्यूटर पे ही खेल रहे हो तो वो नेचुरली वो चीज़ अपनी जगह से हटेगी ही नहीं। अगर हटाना चाहोगे तो भी वापस अपनी जगह पे आके खड़ी हो जाएगी, जैसे यहाँ पे देखते हो। तो इस तरह का जो होता है, कंप्यूटर के लिए फंक्शन अलग होता है, मैनुअल अलग होता है। मैनुअली आपको एक रिस्क रहता है कि अगर टच भी कर दिया तो आपको वही चलना पड़ेगा। और ये पोजीशन में जब वो कुछ भी चलता है, किंग चले, पॉन चले, कुछ भी चले, हम नेक्स्ट मूव में इसके बिशप से उसके रुक को आसानी से मार सकते हैं।
तो इस तरह से हमें एक पीस मिल जाता है। तो हमने बिशप से सीखा, रुक से सीखा, ऐसे क्वीन से भी देखोगे तो हो रहा है। यही पोजीशन है जहाँ पे किंग और रुक एक ही डायगोनल में है। तो क्वीन जो है वो रुक की तरह भी काम करता है और बिशप की तरह भी काम करता है, इसलिए हम इसको बिशप की तरह यूज़ करके इसको मार सकते हैं। लेकिन अब उसका अभी वो हटाना चाहता है तो हटा नहीं पाएगा क्योंकि इलीगल मूव हो जाएगा, इसलिए वो इसको हटा तो नहीं सकता क्योंकि चेक पड़ जाएगा। लेकिन इसको एक चांस है कि रुक को सपोर्ट करने के लिए खुद किंग चाहे तो नज़दीक आ सकता है, और जब किंग खुद नज़दीक आएगा और उसको बचाने की कोशिश करेगा तब हम उसको क्या करेंगे उसके बारे में सोचो। क्या हम उसको मारने के लिए और कोई चांस है? अगर हम क्वीन से मारते हैं तो हमारे क्वीन को उसका किंग मार देगा, तो वो तो हमें रुक के सामने क्वीन देना तो लॉस पड़ जाता है, तो वो हम नहीं करेंगे। लेकिन वो अभी भी अपने क्वीन की वजह से रुक को हटा नहीं सकता है, हम उसका एडवांटेज लेना चाहेंगे। तो एडवांटेज लेने के लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम सोचते हैं कि देखो ये रुक यहाँ है, अपना क्वीन अपनी जगह पे है जहाँ से हमने इसको पिन किया हुआ है, और इसको बचाने के लिए ओपोनेंट अपने रुक को सपोर्ट कर रहा है सपोज, तो अब हम मारेंगे तो वो मार देगा, इसलिए हम इसको मार नहीं सकते। लेकिन मारने का एक और तरीका है कि अभी भी रुक अपनी जगह से नहीं हटता, तो ऐसे टाइम में हम हमारे पॉन से अगर उस रुक पर अटैक करते हैं तो बात क्या होगी, हमने तो इसके रुक को पकड़ के रखा है, उसकी रुक की कैपेसिटी नहीं है कि वो अपनी जगह से हट सके। हटेगा तो चेक पड़ेगा, इसलिए वो हट तो सकता नहीं है, इसलिए कंपलसरी उसको वहीं रहना पड़ेगा। और अगर वो वहीं रहता है तो अब हमारा नेक्स्ट मूव आएगा, वो कुछ भी करेगा तो चल नहीं सकता, कहीं पे भी चलेगा, कुछ भी चलेगा तो लॉस हो जाएगा। ये आपको एग्जाम्पल के लिए सिखाया जा रहा है, और ओरिजिनल गेम में भी ऐसा हो सकता है। तो आप देखो, तो जब उसने अपना किंग चला तो हमने फिर से पॉन के सपोर्ट से क्वीन को चेक दिया। किंग से क्वीन को नहीं मार सकता क्योंकि पॉन के सपोर्ट से है, इसलिए वो इसे नहीं मार सकता। किंग अगर कोई चीज़ को मारना चाहता है तो अनसपोर्टेड चीज़ को ही वो मार सकता है, सपोर्टेड चीज़ को किंग नहीं मार सकता। और जब किंग चेक बचने के लिए कहीं और जाता है तो देखो क्वीन से हम उसके नाइट को भी फ्री में मार सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे पास एक क्वीन भी है और 3 पॉन है, और उसके पास सिर्फ 1 पॉन है और किंग है। फिर हम पॉन के सपोर्ट से फिर चेक दे रहे हैं, फिर वो अपने किंग को चेक से बचाने के लिए जा रहा है। हम यहाँ पे खुले तौर पे उसको एक पॉन उसका बचा, हम उसको भी एक्सचेंज ऑफर कर रहे हैं। अगर वो नहीं मारेगा तो हम मार लेंगे, तो ऑब्वियसली वो इसको मार के अपना मटेरियल लॉस थोड़ा कम करेगा। और अब देखोगे तो उसके पास एक किंग ही है, हमारे पास क्वीन भी है और 2 पॉन भी है। हम एक क्वीन से चेकमेट कर सकते हैं, हमने सिखाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे और सिंप्लीफाई करने के लिए आप अगर और एक पॉन को प्रमोट करना चाहते हो तो आप उसको प्रमोट कर सकते हो। जैसे आप देखते हो कि किंग क्वीन की लाइन के क्रॉस करके तो वो जा नहीं सकता, इसलिए पॉन अपने मुंह पे एक एक करके पहुंचता रहा है, और जब वो आखिरी स्टेप पर पहुंच जाएगा, आखिरी स्क्वायर पे पहुंच जाएगा, तो वहाँ पे आप नाइट बिशप रुक या क्वीन बना सकते हो। तो हमने रुक बनाया, फिर हमने रुक से उसको चेक दिया, क्योंकि 2 रुक से चेकमेट करना आपको आता है, इसलिए हम इसको एकदम सिंप्लीफाई करके 2 रुक से चेक वाली मेट करेंगे। पैटर्न आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने ये बताया हुआ है कि 2 रुक से चेकमेट कैसे हुई है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पीछे का वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो इस तरह से देखोगे तो ये आराम से रुक और क्वीन से चेकमेट कर सकते हैं। आपने वीडियो देखा इसके लिए शुक्रिया। आगे दूसरे वीडियो देखने के लिए